कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में अमिताभ बच्चन ने प्रश्न पूछा। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी, जिसका सही जवाब था मनुस्मृति। एक मित्र बोले, विजय भाई, मुझे अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए इस सवाल पर आपत्ति है। केवल मुझे ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू समाज, सनातन समाज को आपत्ति है। मैंने कहा, आप और आपके जैसे लोग इस पर अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे तभी तो डॉक्टर अंबेडकर की बात आगे बढ़ेगी और उनके विचारों का प्रचार प्रसार होगा। मित्र बोला, कैसे? मैंने कहा कि अमिताभ ने प्रश्न किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। जब अमिताभ ये प्रश्न कर रहे थे उस समय केबीसी को 20 मिलियन लोग देख रहे थे। मतलब देश की 140 करोड़ की आबादी में केवल 2 करोड़ लोग, जिनमें से 90% से ज़्यादा लोगों को इस प्रश्न के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, या यूं कहूं कि 90% से ज़्यादा लोग इस प्रश्न से अनभिज्ञ थे। खैर, अगर आप जैसे लोग इस प्रश्न पर बवाल ना काटते तो यह प्रश्न और इसका उत्तर बमुश्किल 2 करोड़ लोगों तक ही सिमट कर रह जाता, जिनमें से 90% इस प्रश्न को 90 मिनट में ही भुला देते। लेकिन आपने और आप जैसे लोगों ने इस प्रश्न पर आपत्ति करके, आपके धर्म गुरुओं ने इस प्रश्न पर आपत्ति करके इसे टॉप ट्रेंड में ला दिया। और हुआ यूं कि इस प्रश्न को गूगल पर सर्च करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को गूगल पर औसत से कहीं ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। जिस प्रश्न की पब्लिक रीच पहले बमुश्किल 2 करोड़ थी, अब उसकी रीच 20 करोड़ पहुंच गई। मतलब 20 करोड़ लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथ क्यों जलाया। वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे, और अगर एक बार जान गए तो आप जानते हैं क्या होगा? नहीं ना, बदलाव आएगा, जीवन दर्शन का बदलाव। अब बताओ, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रसार हुआ कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि आप आपत्ति करो। हमें ही नहीं, बाबा साहेब भी चाहते थे आप आपत्ति करो। आपत्ति होगी, तर्क वितर्क होगा, तभी तो सच्चाई सामने आएगी ना।